न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। खासकर बता दें, दरभंगा पुलिस के लिए अभी चैलेंज का समय पंचायत चुनाव है, लेकिन इससे बड़ा चैलेंज दरभंगा एसएसपी ने जो अभी निर्देश दिया है, अभी हम आपको अगले खबर में दिखाएंगे कि किस तरह दरभंगा में बढ़ती अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक जो नया स्कीम है। इसके अलावा दरभंगा में कितने युवकों के पास पिस्टल है, ये अभी तक स्थानीय थाना नहीं निकाल पाए। हमारे साथ दरभंगा एसएसपी बाबूराम जी हैं, जो अभी दरभंगा में विगत कुछ दिनों जो पिस्टल से कभी विसर्जन में लगाया जाता है, कभी किसी की हत्या हो जाती है, छोटे छोटे बात। देखिए, पहले तो मैं ये लाइन क्लियर करना चाहता हूँ कि दरभंगा में अपराध बिल्कुल नहीं बढ़ा हुआ है, बल्कि हमारे पिछले साल के रिकॉर्ड के हिसाब से या हमारी रेंज में ज़िला के हिसाब से या आसपास के जितने हमारे ज़िला हैं उसमें सबसे न्यूनतम अपराध दरभंगा में है। पहले पिछले साल या उससे पूर्व के सालों में अगर हमारे यहाँ महीने में 5 केस रिपोर्ट होते थे लूट के छिनतई के, तो अभी इससे पिछले महीने में तो 0 था और इस महीने में मात्र 2 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसमें एक बाइक छीन ली गई थी, या ऐसे ऐसे छोटे छोटे केस हैं। तो कोई बड़ी घटना पिछले लगभग 7, 8, 10 महीने से नहीं हुई है, और जो छोटी छोटी घटनाएं हैं उसमें भी बहुत कमी आई है। तो अपराध बहुत नियंत्रण में है। और इसके अलावा यदा कदा कुछ जो हत्या की घटना होती है, तो उसमें कहीं भी ऐसा कोई एंगल नहीं है कि वो प्रोफेशनल किलिंग हो, किसी प्रोफेशनल अपराधी के द्वारा हत्या कर दी गई, ऐसा कोई मामला नहीं है। कुछ मामले ऐसे रहते हैं जहां पट्टीदार में या पड़ोसी से मारपीट हो गई और उसमें किसी की मृत्यु हो गई, इस तरह के मामले सामने आए हैं। लेकिन जो भी मामले सामने आते हैं उनमें त्वरित कार्रवाई होती है, और अगर किसी के पास में हथियार की बात आती है तो उस पर भी कार्रवाई हुई है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं है कि किसी व्यक्ति ने हथियार लहराया हो, उसका कोई वीडियो वायरल हुआ हो और उस पर कार्रवाई ना हुई हो। और जहाँ तक भी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी की बात है, तो सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक गाँव में जाके वो अपना सर्वे करें, वहाँ जाके पता लगाएं कि वहाँ पर गांव में कितने असामाजिक तत्व हैं, कोई व्यक्ति शराब के धंधे में तो नहीं लगा हुआ है, या कोई व्यक्ति किसी वारंट में या केस में वांछित तो नहीं है। अगर वांछित है तो उसकी गिरफ्तारी हो तुरंत। और जो दूसरे असामाजिक तत्व हैं, पहले कांड में जेल जा चुके हैं, उनके खिलाफ में निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा अगर उस गाँव में कोई वल्नरेबल वोटर हैं जिनको किसी के भी स्तर से डराया धमकाया जा सकता है या उनके स्वतंत्र मतदान के अधिकार में बाधा डाली जा सकती है, ऐसे मतदाताओं को भी चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे मतदाताओं को आश्वस्त करना है कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं कोई आशंका हो, कहीं कोई समस्या हो, तो तुरंत पुलिस को खबर करें, उनको तुरंत मदद पहुंचेगी। और जिन लोगों से डर की आशंका हो, ऐसे लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। दियारा क्षेत्र में तैयारियों के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं, जहाँ हमारी घुड़सवार दस्ता की टीमें, STF की टीमें, हमारी अपनी मोटरसाइकिल टीमें वहाँ पर रहेंगी। और ऐसे एरिया में जो दूर दराज के एरिया हैं, जहाँ भी पानी की वजह से पुलिस का मूवमेंट कम है, ऐसे एरिया के में भी नज़र रखने के लिए और आसूचना संकलन के लिए विशेष निर्देश दिया गया है, ताकि वहाँ पर हम जिला स्तर से टीमें भेजकर कार्रवाई करा सकें। और गाड़ियों की तलाशी का, चेकिंग का अभियान चलाने का निर्देश दिया है। हमारे पास जो केस में वांछित लोगों की सूची है, जो हमने हर एक थाना पे गाँववार सूची बनवाई है, उस सूची में अभियान चलाकर गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया है। पिछले ही महीने हत्या के शीर्ष में हम लोगों ने 36 अपराधियों की गिरफ्तारी की है, और ये अभियान इस महीने भी जारी है। और शराब के मामले में भी काफ़ी गिरफ्तारी हुई है और बरामदगी हुई है। तो हम बता दें, पिछले कई महीनों से अपराधी या तो दरभंगा से बाहर हैं या फिर जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन यदा कदा कोई जो नियत उनकी अपराध की नहीं होती है, लेकिन वो आपसी झंझट की वजह से आजकल इस तरह की घटना घटी है जिसमें पुलिस ने अंकुश लगाया। एक और भी जबरा सवाल ये होता है कि गुंडा पंजी बहुत ज़्यादा काम करता था, और अभी जो कार्य हो रहा है पंचायत चुनाव में, क्या गुंडा पंजी में इस तरह के नाम जो दर्ज हुए थे उसको फिर से जी, गुंडा पंजी में लगातार नाम जोड़े जा रहे हैं। खासकर जो लोग शराब के धंधे में जिनके नाम सामने आते हैं, हर महीने गुंडा पंजी में नए नाम जोड़े जाते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर पटना के स्तर से भी इसकी लगातार समीक्षा होती है, और ऐसे लोगों की ऐसे जो गुंडा तत्व हैं उनकी थाना पे परेड भी कराई जा रही है। पिछले महीने 8 थाना ने परेड कराई है। इस महीने भी निर्देश दिया गया है कि जो शेष थाना इस महीने उस टारगेट को पूरा करें। और जो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट हैं, काफ़ी संख्या में उनके विरुद्ध CCA 3 का प्रस्ताव भी समर्पित किया गया है, जिसमें उनको जिला बदर करने या थाना पे हाजिरी लगाने का प्रस्ताव उसमें सम्मिलित है। तो तमाम निरोधात्मक कार्रवाइयाँ जारी हैं। खासकर बता दें, दरभंगा SSP को सम्मानित भी किया गया। कांडों का अनुसंधान को लेकर के जो अपराध की जो यहाँ पर समीक्षा की गई उसमें काफ़ी कमी आई थी, तो इस तरह आपको सम्मानित किया गया था। देखिए, 2 साल पहले सिंहवाड़ा में एक व्यवसायी का अपहरण हुआ था, जो हम लोगों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण एक काम था। उसमें हम लोगों को काफ़ी टाइम भी लगा, और उसमें पूरी जिला पुलिस ने और मुख्यालय के हमारे वरीय पदाधिकारियों ने
बहुत सहयोग किया था हम लोगों को, जो एक टीम के रूप में काम करते हुए हमें सफलता मिली और बिना एक पैसा भी दिए सकुशल जो अपराध की बरामदगी सुनिश्चित हुई थी, जिसमें जो वादी पक्ष है, पीड़ित पक्ष है, उन्होंने और ज़िले के तमाम लोगों ने काफ़ी सराहा था इसको। इसमें हम लोगों को अभी केंद्रीय गृह मंत्री के स्तर से पुरस्कार में हम लोगों का नाम गया था, तो उसमें पुरस्कार मिला है। लेकिन ये उपलब्धि पूरे ज़िला की पुलिस टीम की उपलब्धि है, जिसमें हमारे एक जवान से लेकर और हमारे वरीयतम पदाधिकारी तक सब लोगों ने एक टीम के रूप में काम करके इस उपलब्धि को हासिल किया था। तो इसके लिए समस्त जिला पुलिस के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और सभी को मैंने पहले भी अपनी भावनाएं उनको व्यक्त कर दी गई हैं। तो ये एक टीम की उपलब्धि है। दरभंगा पुलिस लगातार टीम के साथ कई ऐसे अपराधियों को गिरफ्तारी न की बल्कि कांडों का खुलासा भी हुआ है। आप देखे होंगे पिछले कई महीनों से कई अपराधी गिरफ्तार हुए जो लूट कांड के आरोपी थे, जो डकैती के थे, जो मर्डर के थे। उन्होंने भी ये पुलिस के समक्ष या तो समर्पण कर दिया या फिर एक अहम सवाल ये है कि पंचायत चुनाव में जनप्रतिनिधियों को और जो मतदाता हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमारे उम्मीदवार हैं या दूसरे हमारे जो लोग हैं जो चुनाव कार्य में किसी न किसी रूप में भाग ले रहे हैं और फिर जो हमारे ज़िला के तमाम मतदाता हैं, उन सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ज़िला पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, असामाजिक तत्वों के लिए विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कृत संकल्पित है। किसी भी तरह की कोई सूचना है तो हम लोगों को सूचना दें, इस पर कार्रवाई होगी। सभी थाना को हम लोगों ने ये निर्देश भी दिया है कि कुछ महत्वपूर्ण नंबरों को सभी गाँव में या पंचायत में सार्वजनिक भवनों पर अंकित करा दें, ताकि अगर कोई व्यक्ति सूचना देना चाहता है तो उसको कोई संशय ना हो, कोई उसके मन में किसी डर की भावना ना हो। तो उसमें कई स्तर पर सूचना दी जा सकती है। पटना के नियंत्रण कक्ष से लेकर जिला के नियंत्रण कक्ष सहित हमारे टेक्निकल सेल की टीम, हमारे SHO SDPO, किसी को भी सूचना दी जा सकती है जहां भी उनको कंफर्टेबल लगे। तो ऐसी सूचना में तत्काल कार्रवाई की जाती है। और जो प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं या जिनका पूर्व का प्रोफेशनल क्रिमिनल का आपराधिक इतिहास रहा है, ऐसे लोगों पर विशेष नज़र रखी गई है और जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हम बता दें कि एक बार हमने खबर बनाया था कि बदनामी दरभंगा पुलिस की होती है और नगर निगम का होता है। आपने DM के साथ और जो नगर आयुक्त उनके साथ भी आपने वार्ता की थी कि दिन का जो पीक आवर है उसमें कम से कम गाड़ी मुख्य सड़क पर ना लगा, लेकिन अभी भी वही हो रहा है। घंटों सड़क जाम होती है, वहाँ स्थानीय जो यातायात पुलिस होते हैं उनकी फजीयत हो जाती है और जाम भी घंटों हो जाता है। इस पर कोई विशेष कार्रवाई होगी या फिर बात करेंगे? देखिए, इसमें हम लोगों ने तो अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया है। जो अतिक्रमण है उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। जो अवैध गाड़ी की पार्किंग है जिसके कारण जाम लगता है उस पर भी डेली कार्रवाई हो रही है। कल भी जो हाजमा चौराहा है वहाँ मैंने शाम को देखा था कि काफ़ी ठेला वाले रोड के बीच में तक ले आए थे, जिससे वहाँ काफ़ी जाम की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो मैंने लहरियासराय SHO को बुलाकर ऑन स्पॉट वहाँ पर उनको मैंने डांटा भी, उनको त्वरित कार्रवाई का निर्देश भी दिया, उनको चेतावनी भी दी कि अगर दोबारा यहाँ पर अवैध ठेला लगा तो थानेदार के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहाँ तक दूसरे विभाग की बात है तो समय समय पर उनके साथ समन्वयात्मक बैठक होती है, लेकिन बेटर होगा कि इस बारे में आप उन्हीं से चर्चा करें। तो धन्यवाद। हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे दरभंगा में अपराध पर किस तरह के अपराधियों पर पुलिस की निगाह है और किस तरह शांति व्यवस्था कायम है, क्योंकि दिन रात पूरी पुलिस टीम लगी रहती है और इसी का नतीजा है कि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। खासकर कुछ लोग ऐसे हैं, आपको सूचना तंत्र मजबूत करते हुए पुलिस को जरूर सूचना देनी चाहिए, कम से कम दरभंगा SSP तक, ताकि आपके आसपास के क्षेत्र में अगर अशांति है तो शांति हो सके। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, YouTube में सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।